दोस्तों सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से प्रकार इसके क्या कहाँ यूज है, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए इम्यूनिटी का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इम्यूनिटी का डिफिनेशन हम लिखे हैं कि एवरी बॉडी हैव his own defense mechanism to fight antigen and protect themselves। हर एक बॉडी के पास उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखे हम, एंटीजन। क्या चीज़? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई भी बाहर चीज़, कण, कोई भी वस्तु आए और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, हमारे एंटीबॉडी को एक्टिवेट करे, उसको कहेंगे एंटीजन। तो एंटीजन का डिफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन कहने का मतलब क्या होगा कि बाहरी चीज़, कोई भी बाहरी चीज़ आ रहा है और किसको स्टिमुलेट कर रहा है? स्टिमुलेट द एंटीबॉडी। हमारे एंटीबॉडी को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। अब ये एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी ही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। एंटीबॉडी क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पे लिखे हैं ना कि एवरी बॉडी हैव हिज ओन डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज़ बताएं कि किसी भी चीज़ से लड़कर बचने की क्षमता को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन हमारा शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म जो प्रेजेंट है, उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम क्या है? तो वही नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। एंटीजन समझ गए, एंटीबॉडी समझ गए। एंटीबॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो इम्यूनिटी का डिफिनेशन आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के प्रकार, टाइप्स। कितने टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं? तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में दो टाइप्स के होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, यहाँ पे लिखे हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझिए पहले, लिखने का बात छोड़िए। इन्नेट इम्यूनिटी हम उसको कहेंगे जो हम लोग को शरीर में बाय बर्थ है, जन्म से ही वो इम्यूनिटी रहेगा, उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। दूसरे शब्द में कहेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी होता है जो जनरेशन से फैले, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो, हेरेडिटरी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। तो इसमें दो पॉइंट लिखिएगा कि ये क्या है। ये एक तो होगा बाय बर्थ। क्या होगा? बाय बर्थ होगा। दूसरा ये कैसे फैलेगा? जीन से फैलेगा। जीन्स कहने का मतलब होगा जीन, ये हेरेडिटरी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है। अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको कहेंगे, वैसा इम्यूनिटी जो हमारे लाइफ के दौरान शरीर में इम्यूनिटी पैदा होगा, उसको कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे हमको कोई भी बुखार हुआ, तबीयत खराब हुआ, उस तबीयत खराब के दौरान मेरे शरीर में जो भी इम्यूनिटी पैदा होगा, जो भी इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होगा, उस इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एग्जाम्पल क्या होगा कि ये ड्यूरिंग लाइफ होता है। कब होता है? लाइफ के दौरान ही होता है। ये लाइफ के दौरान ही हम लोग के शरीर में होता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी का भी अलग अलग टाइप्स है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी अलग अलग टाइप्स है। तो एक हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप्स। तो इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार के होता है। एक है स्पेसीज, दूसरा रेशियल, तीसरा इंडिविजुअल। स्पेसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। स्पेसीज कहने का मतलब कि ऐसा इम्यूनिटी हमारे शरीर में, पहले तो इन्नेट पढ़ रहे थे, इन्नेट में एक चीज़ दिमाग में हटा लीजिए कि इन्नेट में है तो बाय बर्थ ही होगा। यदि बाय बर्थ नहीं होती ये इन्नेट इम्यूनिटी नहीं है। तो स्पेसीज क्या है? बाय बर्थ है। इम्यूनिटी कहने का मतलब कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा, किसी के खिलाफ बनेगा, किसी के खिलाफ नहीं बनेगा। अब जो बनेगा उसको इन्नेट कहेंगे, जो नहीं बनेगा कहेंगे कि इसमें नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका इम्यूनिटी नहीं चला है। तो जैसे स्पेसीज कहने का मतलब कि किसी भी, जैसे साल्मोनेला टाइफी है। क्या है? साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये एक बुखार है, फीवर है, डेंगू का है। तो ये इसमें क्या होगा, साल्मोनेला टाइफाइड का है, सॉरी साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग में हो जाता है, मैन में ये हो जाता है, ये इसमें मैन में नहीं हो, मतलब इसका स्पेसीज नहीं है, एंटीबॉडी इसका नहीं बन पाता है, तो ये हम लोग में इजली हो जाता है। लेकिन यही जो हेन है, हेन कहने का मतलब कि मुर्गी, उसमें क्या होगा कि नहीं होगा। साल्मोनेला टाइफी इसमें नहीं होगा तो मुर्गी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें इसके खिलाफ एंटीबॉडी है इसका, लेकिन हम लोग में नहीं है। ध्यान दीजिए, स्पेसीज कहने का मतलब कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा से समझिए। साल्मोनेला टाइफी जो है वो हम लोग में हो जाता है, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी इसका हम लोग में नहीं है, लेकिन इससे हेन में मैच कर जाता है, इसलिए हेन में नहीं हो पाता है। दूसरा नंबर है रेशियल। रेशियल कहने का मतलब कि कोई भी स्थान, कोई भी जगह, जैसे अमेरिकन निग्रो, निग्रो कहने का मतलब कि काला आदमी। अमेरिकन निग्रो में क्या है कि टीबी हो जाता है, अमेरिकन निग्रो में टीबी हो जाते हैं, मतलब निग्रो मतलब ब्लैक आदमी। वहाँ के जो भी ब्लैक आदमी हैं उन लोग में टीबी हो जाएगा, लेकिन वहाँ के वाइट पर्सन जो है उन लोग में टीबी नहीं होता है। तो ये हो गया रेशियल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? रेशियल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक है ब्लैक पर्सन, एक है वाइट पर्सन, तो ब्लैक में टीबी हो जाएगा, जबकि वाइट में नहीं होगा। इसमें टीबी होगा, इसमें टीबी नहीं होगा। तो ये हो गया रेशियल के अकॉर्डिंग। रेशियल अकॉर्डिंग के मतलब क्या होगा कि ये एक स्थान है, कोई भी प्लेस है, प्लेस के अकॉर्डिंग है। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब ये बर्थ हो तो किसी भी जगह पर बर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर जनरेशन जिन के अकॉर्डिंग होगा। तो रेशियल में क्या है कि किसी जगह पर किसी को कोई बीमारी हो जा रहा है, वहीं पर ठीक उसी जगह पर किसी आदमी को बीमारी नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशियल इम्यूनिटी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कि अमेरिका में जो भी काले आदमी है, ब्लैक है, उस सब में ज़्यादातर टीबी देखने को मिलता है। 80% टीबी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग में रेशियल इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, क्योंकि ये तो इन्नेट है भैया, ये बाई बर्थ आता है, तो उन लोग में डेवलप नहीं है। जबकि वाइट जो है वहाँ पे गोरे लोग, उनमें ये इम्यूनिटी डेवलप है। कौन सा इम्यूनिटी? रेशियल इम्यूनिटी। तो वहाँ पे जो गोरे लोग हैं उन लोग में टीबी नहीं हो पाता है, जबकि ब्लैक लोग जो हैं उन लोग में टीबी हो पाता है, क्योंकि रेशियल इम्यूनिटी उन लोग में डेवलप नहीं है। अब लास्ट है हम लोग का इन्नेट में इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी हम उसको कहेंगे जो अकॉर्डिंग टू एज हो। किसके हो? अकॉर्डिंग टू एज। जैसे हम लोग का जैसे चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है, चाइल्ड, ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन, और क्या है? एडल्ट है, एडल्ट है। तीन है, एक है चाइल्ड, एक है ओल्ड पर्सन, और तीसरा है एडल्ट। अभी तीनों में क्या डिफरेंट है कि चाइल्ड और एडल्ट में कोई भी बीमारी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ओल्ड में, जबकि एडल्ट में बीमारी जल्दी नहीं होगा। मतलब कि इन लोग का इम्यूनिटी पावर, एडल्ट का इम्यूनिटी पावर क्या होता है? हाई होता है, अपने ऑप्टिमम लेवल पर होता है, जबकि चाइल्ड और ओल्ड जो बूढ़े आदमी है, जो बच्चा है, उन लोग का इम्यूनिटी अच्छे तरीक़ा से डेवलप नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि उन लोग में कोई भी इन्फेक्शन हो, डिजीज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल हो गया, मतलब व्यक्ति के एज के अनुसार होगा। जो ज़्यादा उम्र के हैं या फिर जो बच्चा है, उन लोग में इम्यूनिटी पूरे अच्छे तरीक़ा से डेवलप नहीं हो पाता है, जबकि एक एडल्ट आदमी है, एक जवान आदमी, उन लोग में इम्यूनिटी है, कोई भी रोग होगा, इन्फेक्शन होगा तो जल्दी बच जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। इन्नेट इम्यूनिटी 3 टाइप्स के होता है, रेशियल इम्यूनिटी, स्पेसीज इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। वैसा इम्यूनिटी जो कि प्लेस वाइज हो, प्लेस मतलब किसी जगह पर हो। एक जगह है कि एक जगह है, यहाँ पर एक आदमी को, एक जगह है यहाँ पे एक आदमी को बीमारी हो जा रहा है, ठीक उसके बगल वाले घर को नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशियल इम्यूनिटी। स्पेसीज कहने का मतलब कि कोई भी जंतु, कीट्स के, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस के वजह से हो। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी को एग्जांपल दिए कि साल्मोनेला टाइफी हम लोग में हो जाता है, किस में नहीं होता है? तो हेन में नहीं होता है, क्योंकि उन लोग में स्पेसीज इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बन जाता है, लेकिन हम लोग में उसके खिलाफ नहीं बन पाता है। उसके बाद इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी किसके रिलेटेड होगा, अकॉर्डिंग टू एज होगा। जो चाइल्ड होगा उन लोग में हो जाएगा, जो ओल्ड पर्सन होगा उन लोग में हो जाएगा, लेकिन जो एडल्ट होंगे उन लोग में नहीं होगा। तो ये था हम लोग का इन्नेट इम्यूनिटी। अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव भी दो टाइप के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो टाइप के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव और पैसिव समझ गए तो सारा चीज़ समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव और पैसिव को देखिए, एक्टिव किसको कहेंगे और पैसिव किसको कहेंगे। एक्टिव के मतलब कि हमारे शरीर में क्या आ रहा है, एंटीजन आ रहा है। एंटीजन क्या आ रहा है, एंटीजन। अब पैसिव में क्या आएगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी। क्या आएगा, एंटीबॉडी। ये ट्रिक आप लोग समझ गए तो एक्टिव और पैसिव समझ जाइएगा। एक्टिव में क्या है, एंटीजन आ रहा है। एंटीजन आएगा तो क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, उसको सक्रिय करेगा, जगाएगा। इम्यून सिस्टम को जगाएगा मतलब इम्यूनिटी को जगाएगा। कोई भी बाहर से चीज़ आ रही है, बाहर से वस्तु आया और हमारे इम्यून सिस्टम को जगाया, उसको कहेंगे एक्टिव। बाहर से कोई भी चीज़ आया, हमारे इम्यून सिस्टम को जगाया, लेकिन वो क्या है, एंटीजन है, उसको कहेंगे एक्टिव। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसका एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग समझेंगे। नेचुरल में होगा इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन। अब हम रास्ता चल रहे हैं, हमको कोरोना वायरस हो गया, कोई पर्सन खासा हमको कोरोना वायरस हो गया, तो वो हमारे शरीर में किस टाइप का इम्यूनिटी जगेगा, तो जगेगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमेशा सीक्वेंस नीचे से जाता है और ऊपर जाता है, जैसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो कोरोना वायरस हुआ, उसके पास हम तो गए, लेकिन वो कैसा है भैया, उसको हम बढ़ियारी अपने शरीर में खोबे नहीं ना, वो अपने आप हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए आर्टिफिशियल किसको कहेंगे, हमको कोरोना वायरस हो गया, लेकिन उस कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने हम गए, तो वो हम अपना मन से गए लेने। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा मन से नहीं होगा इन्फेक्शन, उसको कहेंगे नेचुरल। लेकिन जो हमारा मन से, हम वैक्सीन लिए तो अपने मन से वैक्सीन लिए, तो उसको कहेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें आएगा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वैक्सीनेशन हमारे शरीर में होता है तो किस टाइप का इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो वैक्सीनेशन के दौरान हमारे शरीर में क्या होगा, आर्टिफिशियल, एक मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के दौरान। वहीं एक और क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो किस टाइप का इम्यूनिटी शरीर में डेवलप होगा। तो उस वैक्सीनेशन के द्वारा आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए हम लोग पैसिव समझते हैं, पैसिव में क्या होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसमें लिखे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के आने का मतलब कि इसमें बने बनावल चीज़ मिल रहा है, बने बनावल सारा वस्तु मिल रहा है। जैसे नेचुरल में मदर ब्रेस्ट मिल्क, मदर के ब्रेस्ट मिल्क से जो बच्चा को इम्यूनिटी मिलता है वो किस टाइप का है, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल क्योंकि मदर से मिल रहा है तो हम लोग उसको बनाए नहीं, ये नेचुरल है। पैसिव क्यों है भैया, क्योंकि ये डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रहा है, एंटीजन नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट एंटीबॉडी। अब इसमें कुछ बनाना नहीं है, मिल गया एंटीबॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मदर के ब्रेस्ट मिल्क से, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क से जो इम्यूनिटी मिलता है वो किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी। इसमें आएगा रेडीमेड एंटीबॉडी, मतलब बने बनावल एंटीबॉडी मिलेगा। जैसे सीरम, डॉग बाइट किया, कुत्ता काटा तो उसका एंटी सीरम वैक्सीन लगता है। एंटी डॉग बाइट सीरम जो वैक्सीन है वो किस टाइप का है, रेडीमेड बना हुआ रहता है, इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग का इम्यूनिटी से था। आशा करते हैं कि ये इतना समझ गए होंगे आप लोग इम्यूनिटी के बारे में था। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।